सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ़ स्टेटमेंट्स और इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स एंड नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट हम लोगों ने सीखा। एंड इस क्लास में हम लोग सीखेंगे इफ़ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट। ओके, तो इसमें जो है एक प्रोग्राम के जरिए ही हम लोग करेंगे। सो सपोज़ कि यहाँ पर एक प्रोग्राम इस ढंग से है कि 3 सब्जेक्ट्स मार्क्स है, 3 सब्जेक्ट्स का मार्क्स है। ओके, 3 सब्जेक्ट मार्क्स से M1 M2 एंड M3। सो ये 3 सब्जेक्ट्स मार्क्स है। अब इसका जो है हम एवरेज निकालेंगे। ओके, सो एवरेज कैलकुलेशन करने के बाद हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्रिंट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि अगर एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होता है तो वो प्रिंट करेगा फर्स्ट डिवीजन। ओके, और अगर एवरेज 50 एंड 60 के बीच में होता है तो सेकेंड डिवीजन प्रिंट करेगा। अगर एवरेज 40 एंड 50 के बीच में होगा तो थर्ड डिवीजन प्रिंट करेगा। और अगर एवरेज लेस देन 40 होगा तो वो बंदा फेल करेगा। सो दिस इज़ द कंडीशन। सो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हम लोग सॉल्व जो है करेंगे तो यहाँ पर ही हम लिखते हैं कि इफ़ पहले हम लोग वॉइड मेन देते हैं एंड हैज़ इंक्लूड वगैरह हमको लिखना है, वो हम कोड ब्लॉक में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम 3 डिफाइन कर लेते हैं, INT M1 M2 M3, और यहाँ पर एक और वेरिएबल देंगे हम एवरेज। अब इसको यहाँ पर एक मैसेज हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट F इंटर 3 सब्जेक्ट्स मार्क्स। ओके, इंटर 3 सब्जेक्ट्स मार्क्स। इसके बाद हम ये स्कैन एफ लेते हैं। यहाँ पर स्कैन एफ परसेंटेज, कि वो 3 सब्जेक्ट मार्क्स है तो हम परसेंटेज 3 परसेंटेज दी लेंगे, स्पेस परसेंटेज दी, फिर स्पेस परसेंटेज दी, एंड देन यहाँ पर नंबर लेने के लिए हमको एम्परसेंट लगाना जरूरी है। एम्परसेंट M1 M2 M3। उसके बाद यहाँ पर हम एवरेज करेंगे M1 प्लस M2 प्लस M3 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पर हम लोगों ने इस एवरेज को कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे कि मेरा अगर पहला कंडीशन क्या है कि अगर ग्रेटर देन 60 होता है एवरेज तो फर्स्ट डिवीज़न प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर कैसे करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे इफ़ एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तब यहाँ पर हम प्रिंट एफ लिखेंगे, प्रिंट एफ देंगे फर्स्ट डिवीज़न। यहाँ पर देखो हम करली ब्रेस यहाँ पर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। करली ब्रेस जो है अगर मेरा एक स्टेटमेंट होता है तो करली ब्रेस हम नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन अगर मोर देन 1 स्टेटमेंट अगर इफ कंडीशन के बाद होगा तो करली ब्रेस जो है देना ज़रूरी है। ओके, करली ब्रेस जो है देना ज़रूरी है, अदरवाइज़ काम नहीं करेगा। तो अभी मेरा जगह का कंस्ट्रेंट का प्रॉब्लम है, इसीलिए हम जो है यहाँ पर करली ब्रेस नहीं दे रहे। देन यहाँ पर हम लिख रहे हैं एल्स इफ। अब यहाँ पर मेरा जो सेकेंड कंडीशन वो क्या है, 50 एंड 60 के बीच में। तो यहाँ लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 50
एंड एवरेज लेस देन 60. ओके, देन यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट एफ. सो यहाँ पर एल्स इफ एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड एवरेज लेस देन 60, देन यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा? सेकेंड डिवीजन. उसके बाद यहाँ पर मेरा ये थर्ड पार्ट है, तो यहाँ पर अब थर्ड पार्ट में हम आएंगे. एल्स इफ एवरेज ग्रेटर देन 40 एंड एवरेज लेस देन 50. यहाँ लेस देन लिखेंगे, यहाँ पर भी लेस देन है क्योंकि ऑलरेडी मेरा यहाँ इक्वल टू 60, यहाँ पर इक्वल टू 50 हो गया, तो यहाँ पर इक्वल टू 50 हम नहीं देंगे. तो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट एफ. तो यहाँ पर क्या होगा? थर्ड डिवीज़न होगा. इसके बाद यहाँ से एल्स इफ आएंगे, देन प्रिंट एफ फेल. तो अब ये देखो कि यहाँ पर इफ अगर ये सेटिस्फाइड हो जाता है, अगर ये सेटिस्फाइड हो जाता है तो ये एग्जीक्यूट कर जाएगा. अगर नहीं तो ये सेटिस्फाइड होता है, दैट इज एल्स इफ एवरेज ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन 60. सो सेकेंड डिवीजन होगा. और अगर इन दिस केस एल्स इफ, सो यहाँ पर आइदर ग्रेटर देन 40 और 50 के बीच में होगा, देन it will print third divisions, otherwise it will print fail. So in this way we can perform a ladder if statements. Okay, in this this one, this is the if else if statement, so we can say it is a ladder if statement. Why it is look like a ladder? Okay, okay. So let's do these programs in the IDE code block. This is the code block ID. So go to here, the plus sign and empty, then you first save it. So if you save that file, so it will automatically indent the file. Okay, so I'll write here result. Okay, result, then result.c, automatically it will check C. Now you have to give the has include. Okay, I have to define the has include here, then stdio dot h, then stdio dot h. Then I will going to write, I in the first class I said that I will write the program with the void main, not int main. You can write int main. If you write it, then you have to write return 0. Okay, and the last line. Okay, so here I am not going to write the int here, so I am going to write here void mains. So it will run absolutely fine. So nothing, no error will become there. So let's say m1, m2, m3, and then average. Okay, now I'm creating it here printf. Enter 3 subject mark. Okay, enter 3 subjects mark. Slash n. So you have to give your slash n for the next line, and now I'll give it here. Or if you don't give it here slash n, so it will not come to the next line. So let's see, I'm not giving here slash n here. So now the next line, that is I want to input the value m1 m2 m3. तो input करेंगे हम m1 m2 को. So with the help of scanf commands, scanf command, and यहाँ पर हम लोग लेंगे 3 format specifier. So we have given here, defined this variable as int. So we should take here %d. तो यहाँ %d हम लेंगे, and now here ampersand m1 comma ampersand m2 comma ampersand m3. Okay, so
here you see that now I have taken the three values, so now you calculate the average here. So AVG and under bracket here M1 plus M2 plus M3 then divided by 3, okay, divided by 3 semicolon. Now I am going to take here define the if condition here. So here if average, अगर यहाँ पर एवरेज जो है अगर 60 से बड़ा है, ओके, 60 से बड़ा या बराबर, 60 से बड़ा या बराबर, तो मेरा क्या प्रिंट करेगा, मेरा क्या प्रिंट करेगा, फर्स्ट डिवीजन प्रिंट करेगा, ओके, अंडर ब्रैकेट डबल कोटेशन फर्स्ट डिविजन्स, ऑलवेज राइट इन फर्स्ट डबल कोटेशन, ओके, फर्स्ट डिविजन्स। देन यहाँ पर हमने सेमीकोलन दे दिया। अब यहाँ पर देखो कि मैं इफ़ कंडीशन से ही भी स्टार्ट कर सकता हूँ डायरेक्ट, बट यहाँ पर मैं इफ़ ना लेके आई विल टेक दी एल्स इफ, ओके, आई विल टेक दी एल्स इफ एंड हियर एवरेज greater than equal to 50 and you should give here ampersand sign that is in between the 50 and 60. If it is number that, then my division A will be second division, okay. So division will be second division. So second divisions. Now again you should write here else if and then be else if. So what will be the AVG greater than equal to 40 and AVG less than what is the value here, 50, okay. Now I should write here printf so here else if, sorry, it will be third division, not fail, sorry, it will be third divisions and now after this we don't write here else if, because the last is that if it is not 40 and 50 then obviously it will be less than 40. So what should I do here, I will write it here only else. अब मैं else लिखूँगा and else में जो है I'll give the fail, okay, here I'll put it fail सेमीकोलन्स। तो ये मेरा प्रोग्राम्स हुआ। तो अब यहाँ पर देखो कि मेरा अगर एवरेज जो है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होता है तो वो फर्स्ट डिवीज़न प्रिंट करेगा, और अगर 50 एंड 60 के बीच में होता है सेकेंड डिवीज़न प्रिंट करेगा, 40 एंड 50 के बीच में होता है तो थर्ड डिवीज़न प्रिंट करेगा, अदरवाइज़ वो फेल करेगा। तो इसको हम यहाँ से बिल्ड करेंगे एंड रन करेंगे तो यहाँ से एक वैल्यू देगा। देखो आई थिंक कहीं पर एरर है कोई, यहाँ सेमीकोलन नहीं है, सो ओके लेट्स गिव द सेमीकोलन हियर। सो नाउ हियर आई एम गिविंग द सेमीकोलन, build and run. Okay, now let's say there is no, so I have not given their slash n, so मेरा उसी लाइन में कर्सर रहेगा। so यहाँ पर मैं से 60 देता हूँ स्पेस, then 80 देता हूँ, then स्पेस, then 70 देता हूँ। in this case it will print the first division, okay. now let's run the second time. So second time let's say I'll give a 50, okay, then 40, then say 55, so it will give me third division. Okay, let's run the second times. So second time अगर हम run करते हैं तो मेरा वैल्यू से हम यहाँ पर दिया 50, 55 and say 50 again, so it is more than 50, so it will more than and under the 60, so it will print the second division. So let's see one more times I run it here, so I'll give here 40, then 30, then 30. So what will be the average here? It is less than 40, so it will print here fail. So in this way हम लोगों ने
देखा कि लैडर ईएफएफ कैसे काम करता है। ओके, सो यही हमारा प्रोग्राम्स था। नाउ अब हम लोग यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। से यहाँ पर है मिस्टर कुमार इज़ एन LIC एजेंट। यहाँ पर मैं हम लोग सेकेंड एक प्रोग्राम्स देखेंगे। लाइक मिस्टर सुबोध इज़ ए टाटा AIG एजेंट। ही ऑफर डिस्काउंट टू हिज पॉलिसी होल्डर्स ऑन एनुअल प्रीमियम। However, he also get commissioned on some assured as per given tariff. तो यहाँ पर देखो कि कंडीशन है कि if a sum assured is under 1 lakh, then the discount will be 5% and commissions will be 2%. If it is 1 lakh, more than 1 lakhs to 2 lakhs, then the discount will be 8% and commissions will be 3%. If more than 2 lakhs and less than equal to 5 lakhs, then discount will be 10% and commissions will be 5%. And if more than 5 lakh, then discount will be 15% and commission will be 7.5%. So write a program to input name of the policy holder, the sum assured and first annual premium. Calculate the discounts of the policy holders and the commission of the agent. The program displays all the detail as name of the policy holder, sum assured, okay, and the premium and the discount on the first premium, commissions of the agents. So in this way it will print the values. So let's do this inside our code blocks. Okay, I think क्वेश्चन जो है ये क्लियर है यहाँ पर कि फर्स्ट अगर 1 लाख है तो डिस्काउंट 5% होगा और कमीशन जो है उसको 2% मिलेगा। यानी डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पॉलिसी होल्डर ऑन द एनुअल प्रीमियम। So Mr. Subodh is a Tata AIG agent. He offered discount to his policy holders on the annual premium. However, he also get commission on the sum assured as per the given tariff. So इस given tariff में जो है वो उसको 2% भी कमीशन भी मिल रहा है उस पर। Now यहाँ पर Mr. Subodh is a Tata AIG agent. तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रोग्राम में देखा कि ये जो टाटा AIG एजेंट है ही ऑफर डिस्काउंट, वो डिस्काउंट देता है टू हिज पॉलिसी होल्डर ऑन द एनुअल प्रीमियम। हाउएवर ही आल्सो गेट कमीशन। सो उसने भी उसको कमीशन मिलता है कि अगर 1 लाख रुपया तक है तो जो कस्टमर को है 5% डिस्काउंट मिलेगा एंड उसको जो है जो सुबोध को है वो 2% मिलेगा। इसी तरह से 1 लाख से 2 लाख के बीच में होगा तो 8% डिस्काउंट और 3% कमीशंस। 2 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 10% डिस्काउंट, 5% कमीशंस एंड 50 लाख के ऊपर और यहाँ पर 50 लाख के ऊपर है 50 नहीं 5 लाख, अगर 5 लाख के ऊपर है ये तो 15% मिल रहा है एंड 7.5% उसको कमीशन मिल रहा है एंड ये हमको प्रिंट करना है। सो अब हम लोग आते हैं आईडी में, वहाँ पर इस प्रोग्राम को करके देखते हैं। सो यहाँ पर सेम चीज़ है, हम लोगों ने यहाँ पर प्रोग्राम में क्या किया है कि फ्लोटिंग में हमने वेरिएबल लिया हुआ है सम, प्रीमियम, डिस्काउंट एंड कमीशंस एंड कैरेक्टर नेम हमने लिया हुआ है नेम 30। सो सी में जो है स्ट्रिंग थोड़ा डिफरेंट होता है और लैंग्वेज से, हमको यहाँ पर बता देने पड़ता है कि कितना कैरेक्टर्स का नेम होगा ना। इंटर नेम, अब यहाँ पर हमने गेट्स लिया हुआ है, स्कैनफ नहीं लिया हुआ है। स्कैनफ अगर लेंगे तो सपोज करो कि नाम अगर है से विराट कोहली, अगर हम स्कैनफ में लेंगे तो सिर्फ विराट लेगा, कोहली नहीं लेगा। तो इसीलिए हम लोग को गेट्स देने पड़ेगा, गेट्स नेम। देन यहाँ पर हम लोग इंटर सम एश्योर्ड ले रहे हैं एंड देन उसका हम इनपुट कर ले लेंगे सम का। देन फर्स्ट प्रीमियम क्या होगा एंड उसके बाद यहाँ पर 2 वेरिएबल जो है डिस्काउंट एंड कमीशन उसको हम लोगों ने इनिशलाइज कर दिया है ना। पहला कंडीशन जो है अगर सम जो है 1 लाख और या 1 लाख के बराबर है तो प्रीमियम जो है वो जो डिस्काउंट जो है प्रीमियम के ऊपर वो 5% मिलेगा और कमीशन जो है वो मिलेगा सम के ऊपर। ओके, टोटल सम के ऊपर कमीशन जो है उसको मिलेगा 2%। इसी ढंग से डिस्काउंट जो है यहाँ पर अगर 2 लाख है तो प्रीमियम पर उसको 8% मिल रहा है डिस्काउंट्स एंड सम पर 3% मिल रहा है कमीशंस।
इसी ढंग से अगर 5 लाख है तो 10% एंड 5% कमीशंस, एंड अगर उससे ज़्यादा यानी 5 लाख से ज़्यादा अगर है सो डिस्काउंट जो है प्रीमियम पर 15% मिल रहा है और कमीशन जो है वो सम पर 7.5% मिल रहा है। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है। उसके बाद जब ये कैलकुलेशन कर लेगा तो हमें को क्या प्रिंट करना था, यहाँ पर हमको प्रिंट करना था नेम ऑफ द पॉलिसी होल्डर, सम एश्योर्ड, प्रीमियम, डिस्काउंट्स ऑन द फर्स्ट प्रीमियम। सो पहला जो है 1 लाख, इसका 5% डिस्काउंट्स एंड देन 2% कमीशन मिल रहा है। सो इस ढंग से ये सारा चीज़ करने के बाद जो है वो हमारा प्रिंट करेगा। तो इसको जो है यहाँ पर हम लोग इस सेक्शन में मैंने डाला है कि नेम ऑफ द पॉलिसी होल्डर नेम, देन यहाँ पर परसेंटेज एज देंगे, इसलिए कि परसेंटेज हमको फॉर्मेट स्पेसिफायर बता देना है। स्ट्रिंग के लिए जो है यहाँ पर हम लोगों ने जो स्ट्रिंग लिया हुआ है कैरेक्टर नेम, इसके लिए हमको यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एज देना है और नेम होगा। इसी ढंग से यहाँ पर जो है बाकी में जो है फ्लोटिंग है, सो यहाँ पर परसेंटेज एफ देना है सम, परसेंटेज एफ प्रीमियम, परसेंटेज एफ डिस्काउंट एंड परसेंटेज एफ। सो यहाँ पर सम एश्योर्ड है, परसेंटेज एफ प्रीमियम है, देन इसका प्रीमियम है डिस्काउंट ऑन द फर्स्ट प्रीमियम एंड कमीशंस ऑफ द एजेंट्स। सो यहाँ पर कमीशन लिखा हुआ है। तो इस ढंग से ये सारा प्रोग्राम बना एंड लेट्स रन इट बिल्ट ऑन। अब यहाँ पर हम एक नाम देंगे, से हम नाम दे देते हैं विराट कोहली। सो यहाँ हमने विराट कोहली दे दिया। सम एश्योर्ड से 2 लाख एंड पहला प्रीमियम जो है से 5000 दिया। सो यहाँ पर देखो कि जो पॉलिसी होल्डर है विराट कोहली, देखो यहाँ पूरा नाम दिया। अगर हम स्कैनएप से लेते तो सिर्फ विराट देता। सम एश्योर्ड उसको 2 लाख है, प्रीमियम 5000, ओके, एंड डिस्काउंट ऑन प्रीमियम 400 रुपीज़ मिल रहा है एंड कमीशंस ऑफ द एजेंट 6000। सो इस ढंग का जो है ये एग्जीक्यूशन हो गया। लेट्स से सपोज एक बार और रन करके देखते हैं हम लोग। तो इस टाइम में जो है वैल्यू जो है अगर हम यहाँ पर से 6 लाख देते हैं तो यहाँ हम लोग यहाँ फिर से रन करते हैं। तो यहाँ पर नाम हम डालते हैं, से हमने नाम डाल दिया कपिल मल्होत्रा, कोई भी एक नाम डाल दिया। अब यहाँ पर हम डाल देंगे सम एश्योर्ड से 7 लाख, और यहाँ पर प्रीमियम डाल देते हैं से 6000। सो यहाँ पर देखो कि मेरा जो अब यहाँ पर जो प्रीमियम बनेगा वो 900 इसका डिस्काउंट होगा एंड इतना जो है कमीशन बनेगा। सो इस ढंग से यहाँ पर हम लोगों ने देखा। सो यहाँ पर सारा प्रोग्राम जो है हम लोग कैसे सॉल्व किए कि अगर मेरा यहाँ पर जो सम जो है अगर लेस देन 1 लाख होता है, सो मेरा जो डिस्काउंट है वो यहाँ पर डिस्काउंट 5% कैलकुलेशन हो रहा है, ओके, एंड जो कमीशन है वो जो है मेरा यहाँ पर 3% कैलकुलेशन हो रहा है। सो सबसे जो मेन जो हमको देखना है कि हम लोगों ने यहाँ पर जो ईफ कंडीशन यूज़ किया है वो लैदर ईफ है, ठीक है, और लैदर ईफ है। सो उम्मीद करते हैं कि ये 2 एग्जाम्पल से लैडर ईफ पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्विच स्टेटमेंट भी देखेंगे।